गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को इस लेक्चर में एसक्यूएल डिलीट स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगी। हम देखेंगे कि किस तरीके से डिलीट स्टेटमेंट का यूज़ करके हम अपने टेबल से सिंगल रिकॉर्ड को, मल्टीपल रिकॉर्ड्स को या पूरे रिकॉर्ड्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं। एसक्यूएल डिलीट स्टेटमेंट का यूज़ हम अपने टेबल से किसी रिकॉर्ड को, टपल को या किसी रो को डिलीट करने के लिए यूज़ करते हैं। हम डिलीट स्टेटमेंट का यूज़ करके एक या एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स को भी टेबल से डिलीट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि किस तरीके से हम डिलीट स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं क्वेरी में। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डिलीट स्टेटमेंट को किस तरीके से लिखा जाता है। The SQL delete statement is used to delete the row from the table। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जब हम डिलीट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं तो इसका यूज़ हम रोज़ को या अपने रिकॉर्ड को टेबल से रिमूव करने के लिए करते हैं। जनरली डिलीट स्टेटमेंट्स रिमूव्स वन और मोर रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल, और इसके थ्रू हम एक या एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स को जो है टेबल से डिलीट कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स देखते हैं। तो सिंटैक्स है हमारे पास डिलीट, देन फ्रॉम, देन हमारा टेबल का नाम और वेयर कंडीशन, वेयर क्लॉज, और उसके बाद हमारी जो है कंडीशन। अब यहाँ पर हम देखिए डिलीट स्टेटमेंट को भी वेयर क्लॉज के साथ यूज़ कर रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि अपडेट को भी हम लोगों ने वेयर क्लॉज के साथ यूज़ किया था। यहाँ पर वेयर क्लॉज का यूज़ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जिस भी रो को हमको आइडेंटिफाई करना है, जिस भी कॉलम या रो के डेटास को हमको आइडेंटिफाई करना है, तो वो हमारा प्रीवियसली डेटा है, और प्रीवियसली डेटा को ही हम अपने टेबल से क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। तो पर्टिकुलर उस रो, उस टपल को या उस रिकॉर्ड को उस टेबल से रिमूव करने के लिए हमें वो कंडीशन चाहिए होगी, और ये जो कंडीशन है हमारे उस प्रीवियसली स्टोर्ड डाटा के हिसाब से होगी, उसके हिसाब से मैच करती हुई होगी, तभी जाकर पर्टिकुलर वो रो जो है हमारा यहाँ पर क्या होगा, डिलीट होगा। यहाँ पर देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। हमारे पास एक टेबल है। इस टेबल में हमारे पास है EMP ID कॉलम नेम, देन EMP नेम, देन हमारे पास है सिटी, फिर उसके पास हमारे पास है सैलरी, और उसके बाद हमारे पास है एज। तो इस तरीके से हमारे पास 5 कॉलम है और हमारे पास इस टेबल में 6 रो है, और ये हमारे डाटास हैं। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम डिलीट स्टेटमेंट का यूज़ करके एक रिकॉर्ड को या एक से ज़्यादा रिकॉर्ड को किस तरीके से हम डिलीट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि सिंगल रिकॉर्ड को किस तरीके से डिलीट करेंगे। जब हमें सिंगल रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो किस तरीके से हम क्वेरी लिखेंगे और किस तरीके से हम सिंटैक्स हमारा होगा, किस तरीके की हमारी क्वेरी होगी, उसके बारे में मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊँगी। Delete the row from the table employee where the EMP name Christine. This will delete only the 4th row। तो ये हमारी क्वेरी है। हम यहाँ पर एक सिंगल रिकॉर्ड को डिलीट कर रहे हैं। हमें क्वेरी दी गई है कि हमारे टेबल में से, एम्प्लॉय टेबल में से उस EMP नेम को डिलीट करिए जो कि क्रिस्टीन के इक्वल है। तो इसकी क्वेरी देखते हैं। हमारी क्वेरी है डिलीट कीवर्ड, देन हमारा फ्रॉम कीवर्ड, उसके बाद हमारी टेबल का नाम और हमारी वेयर कंडीशन। वेयर कंडीशन में हमने दी है EMP नेम इज़ इक्वल्स टू क्रिस्टीन। तो हम यहाँ पर इस क्वेरी के थ्रू जो है एक सिंगल रिकॉर्ड को डिलीट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी क्वेरी हमें दी गई है कि उस एम्प्लॉय के नेम को डिलीट करना है जिसका नाम क्रिस्टीन है, और हमारे प्रीवियस टेबल में हमारे पास क्रिस्टीन नाम का जो एम्प्लॉय है वो रो है हमारी 4th रो। तो इसके थ्रू, इस क्वेरी के थ्रू जो है हमारी ये 4th रो है
वो डिलीट हो जाएगी और उसके बाद हमें जो नया टेबल मिलेगा वो इस तरीके से आप लोगों को दिखाई देगा, जिसमें से देखिए हमारे पास MPID 1 2 3 है, फिर 4 नहीं है और उसके बाद 5 और 6 है। इट मीन्स जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट हुई तो हमारे जो सिंगल रिकॉर्ड है जिसका हमारे पास जिसकी क्वेरी थी कि MP नेम जो है वो क्रिस्टीन के इक्वल है, उस रिकॉर्ड को वहाँ से रिमूव कर दे और वो रिकॉर्ड रिमूव होते ही हमारे पास हमारे टेबल में सिर्फ और सिर्फ अब 5 रिकॉर्ड बचे हैं। जब हमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स को रिमूव करना है तब हम किस तरीके से क्वेरी लिखेंगे। तो हमारी क्वेरी है डिलीट द रो फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल वेयर एज इज 30, दिस विल डिलीट 2 रो फर्स्ट एंड थर्ड रो। तो हम प्रीवियस टेबल में देखते हैं। पहले हमारे पास क्वेरी दी गई है कि जिनकी वैल्यू 30 है, 30 के बराबर है, जिनकी एज 30 के इक्वल है, उन वैल्यूज़ को क्या करना है, उन्हें डिलीट करना है। तो यहाँ पर ये हमारी कंडीशन है, हमारे पास वेयर कंडीशन दी गई है वेयर एज इज़ 30। तो हम जैसे ही ये क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे, हमारी क्वेरी है डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय हमारे टेबल का नाम है, देन कंडीशन वेयर एज इज इक्वल्स टू 30। तो जैसे ही हमारी एज जो है जैसे ही ये एज जो है, अब ये कंडीशन जो है सेटिस्फाइड होगी, वो उस डाटा को टेबल से क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। तो हमारा डाटा जो है डिलीट होने के बाद हमारा जो टेबल है वो इस तरीके से दिखाई देगा। तो हमारा प्रीवियस टेबल में हमने देखा था कि हमारा पहला रो और हमारा जो थर्ड रो है वो सेम एज रखता था, जिसके कारण हमारी जो वैल्यू है पहले और थर्ड रो की जो वैल्यू है वो है डिलीट हो गई है। यहाँ पर ये 30 है। तो 30 होने के कारण हमारा जो फर्स्ट रो है और हमारा जो सेकंड रो है, एज हमारी क्या है, इक्वल्स टू 30 होनी चाहिए। तो फर्स्ट और थर्ड रो जो है वो डिलीट हो जाएगी और उसके बाद हमें जो टेबल मिलेगा उसमें से हमें फर्स्ट और थर्ड रो का रिकॉर्ड जो है वो डिलीट होने के बाद इस तरीके से दिखेगा। नेक्स्ट है हमारा, जब हमें पूरे रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है, पूरे रिकॉर्ड को मतलब हमारे पूरे टेबल के सारे रोज़ को अगर हमें डिलीट करना है, तब हम किस तरीके से क्वेरी लिखेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डिलीट ऑल ऑफ द रिकॉर्ड्स। तो हमारे पास मतलब ये है कि हम यहाँ पर सिर्फ रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं और रिकॉर्ड का मतलब होता है रो और रिकॉर्ड का मतलब होता है टपल। हम यहाँ पर कॉलम की बात नहीं कर रहे हैं। डिलीट ऑल द रो फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल, आफ्टर दिस नो रिकॉर्ड्स लेफ्ट टू डिस्प्ले, द एम्प्लॉय टेबल विल बिकम एम्प्टी। तो जैसे कि मैंने कहा, हम रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, तो जितने 6 रिकॉर्ड हमारे प्रीवियस टेबल में है, एम्प्लॉय टेबल में है, वो सारे डिलीट हो जाएंगे। उसका सिंटैक्स है डिलीट देन एस्ट्रिक। तो मैंने आप लोगों को बताया है एस्ट्रिक साइन का मतलब होता है फॉर ऑल, फ्रॉम, देन उसके बाद आपका टेबल नेम। एक ये सिंटैक्स है, एक ये तरीका है डिलीट करने का, और एक दूसरा तरीका है डिलीट फ्रॉम और टेबल नेम। आप ये दोनों सिंटैक्स यूज़ कर सकते हैं। डिलीट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम, इसका भी मतलब होता है कि सारे रिकॉर्ड को वो डिलीट कर देगा, या फिर डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, इसका भी हमारे पास सेम मतलब होगा कि वो सारे रिकॉर्ड्स को जो है डिलीट कर देगा। तो जैसे ही हम क्वेरी लिखेंगे डिलीट फ्रॉम द एम्प्लॉय, तो जैसे ही ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, हमारा जो टेबल है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कॉलम नेम ही बचे रहेंगे और हमारे जितनी भी रोज़ वैल्यू हैं वो क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी। हमारे पास हमारे जो 6 कॉलम नेम हैं, हमारे पास जो 5 कॉलम नेम हैं वो बस हमें दिख रहे हैं।
बाकी जितने भी रिकॉर्ड्स थे वो सारे डिलीट हो गए हैं। तो इस तरीके से हम डिलीट स्टेटमेंट का यूज़ करके अपने रोज़ को, अपने रिकॉर्ड्स को, अपने पुराने रिकॉर्ड्स को जिन्हें हम हटाना चाहते हैं उन्हें डिलीट कर सकते हैं। हम चाहे तो टेबल से डिलीट कर सकते हैं, हम चाहे तो डेटाबेस से भी डिलीट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, और थैंक यू मेरे वीडियोस को देखने के लिए, उन्हें लाइक करने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।